अल्हम्दुलिल्लाह। तो वीवर्स, आप देख सकते हैं अफ़गानिस्तान की मशहूर तरीन दाल माश और गोभी की कढ़ाई कितनी मज़े की तैयार हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम शेफ़ इमरान है और ख़वातीनो हज़रात, आज हम बनाने वाले हैं अफ़गानिस्तान की मशहूर तरीन दाल माश आलू गोभी की बुरानी कढ़ाई। ये बड़ी मज़े की बनती है। वैसे तो पेशावर के नमकीन खाने बड़े मशहूर हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान की ये रेसिपी बहुत कम लोग जानते हैं। आप इसको घर में एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा। ये आलू गोभी और दाल माश से बनती है, लेकिन ये इतनी मज़े की होती है कि आप तमाम चीज़ें भूल के इसे खाना पसंद करेंगे। बनाना बहुत आसान है, बड़ी मज़े की बनती है। तो चलें जनाब, जल्दी से रेसिपी देख लेते हैं। तो इस लाजवाब रेसिपी को बनाने के लिए घी में सबसे पहले 3 चीज़ें हम लोग डालेंगे। 3 चीज़ें कौन सी हैं? कुटी हुई अदरक लहसुन है, थोड़ा सा जीरा है और थोड़ा सा इसमें मैंने नमक डाला है। इन तीनों चीज़ों को जस्ट 1 मिनट के लिए आपने फ्राई कर लेना है। तो 1 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें डालेंगे प्याज। बड़े साइज़ का एक प्याज लिया है, प्याज को आपने काट लेना है। अब यहाँ पे हमने प्याज को सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। याद रहे, इस स्पेशल रेसिपी में आपने प्याज को पकाना है, फ्राई नहीं करना। तो इसलिए हल्का फ्लेम करके ऐसे हिलाते हुए अच्छे से प्याज को आपने पहले कुक कर लेना है। तो प्याज को मैंने जस्ट 4 मिनट के लिए पकाया है। आप देख सकते हैं प्याज का रंग तब्दील नहीं हुआ, लेकिन प्याज का कच्चापन तकरीबन ख़त्म हो चला है। अब इसमें डालेंगे सब्जियाँ। आलू और गोभी की सब्ज़ी डालेंगे। ये वाली रेसिपी आलू गोभी और दाल माश के साथ बनाई जाती है, तो लिहाजा आपने इन 2 सब्जियों का ही इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे हमने आलू गोभी डालने के बाद एक मसाला इसमें और डालेंगे, सिर्फ हल्दी। लाल मिर्च का आपने हरगिज़ इसमें इस्तेमाल नहीं करना। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट के लिए आपने आलू गोभी की सब्ज़ी को हल्दी के साथ फ्राई कर लेना है। 4-5 मिनट हमने फ्राई किया है आलू गोभी की सब्ज़ी को। अब इसमें हमने डाल देनी है जी दाल माश। आप देख सकते हैं दाल माश हमने उबाल के रखी हुई है। ट्रेडिशनल रेसिपी है, स्पेशली अफ़गानिस्तान में ये बनाई जाती है। दाल आपने पहले से ही उबाल के रख लेनी है और हल्की सी आपने इसको ठंडा कर लेना है। अब इसमें हल्का सा मैंने पानी भी रखा हुआ है, ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इसमें डालेंगे टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट। 2 टमाटर, 10 से 12 सब्ज़ मिर्चें काफ़ी होंगी इसको पकाने के लिए। चलिए अच्छे से अब आपने इसको मिक्स कर लेना है। आप जानते हैं कि पेशावरी खाने जितने भी होते हैं, अफ़गानी खाने जितने भी होते हैं, ज़्यादातर वो दम पे पकाए जाते हैं। तो इसलिए आपने इसमें पानी का बिल्कुल कम इस्तेमाल करना है और आपने इसको दम पे ही पका लेना है। इस तरह अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर अपना काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ेंगे, तो इसी पानी के अंदर हमने इसको पका लेना है। ढक्कन लगाएंगे, आधे घंटे के लिए दम लगा के इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमने 30 मिनट आलू गोभी और दाल माश को ना दम लगा दिया था। आप देख सकते हैं पानी अच्छे से ड्राई हो गया है। अब इसमें डालेंगे सब्ज़ मिर्च, 3 से 4 डाल दीजिएगा। इसके पीछे वाला जो हिस्सा होता है ना, उसको भी आपने रिमूव नहीं करना। इससे बड़ा प्यारा एक फ्लेवर आता है जो इस सब्ज़ी को 4 चांद लगा देता है। कोई मसाले नहीं डालने आपने, कुछ भी और इस्तेमाल नहीं करना। ये ऐसे ही बहुत मज़े की लगती है। बस ढेर सारा इसमें डालेंगे। ये धनिया कह लें कि ये इतना ज़रूरी है जितना खाना ज़रूरी है। अब इसमें टेस्ट के लिए आपने कुटी हुई काली मिर्च डालनी है, बस लाइट सी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने इसको ऐसे ही बनाना है। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के साथ साथ अगर आप पहली दफ़ा इमरान उमर यूट्यूब चैनल पे आए हैं ना, तो सबसे पहले हम आपका वेलकम करते हैं। अब आपने अपने प्यारे हाथों के साथ वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो यहाँ पे हाई फ्लेम रहेगा। सिर्फ 5 मिनट के लिए अच्छे से इस सब्ज़ी को हमने भून लेना है। तो 5 से 7 मिनट हमने भुनाई की है। अल्हम्दुलिल्लाह, देखें माशाल्लाह, अफ़गानिस्तान की मशहूर बुरानी कढ़ाई कितनी मज़े की तैयार हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई आयल नहीं डालना, कोई तड़का नहीं लगाना। जैसे जैसे ये ठंडी होगी ना, ये मज़ीद खूबसूरत भी होगी और आयल छोड़ना भी शुरू कर देगी। चलिए जी, हमेशा की तरह आपसे मिलते हैं फाइनल में। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं हमारी रेसिपी कितनी मज़े की तैयार हुई है, आपके सामने है। चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह
इसमें दाल चना भी है, इसमें गोभी की सब्ज़ी भी है, इसमें आलू भी है। यकीनन ये रेसिपी आप पहली बार बनाएंगे और ये इतनी ही मज़े की और ख़ूबसूरत बनेगी। देखिए माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त जायका है और ये कितनी हेल्दी है। अल्हम्दुलिल्लाह एक बार ज़रूर बनाइएगा, ये आपको इतनी पसंद आएगी, इतनी पसंद आएगी कि आप इसे हफ्ते में 2 बार तो लाजमी बनाना चाहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमेशा की तरह ये रेसिपी भी आपको पसंद आएगी। मोहब्बत करेंगे, प्यार करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। कल तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह।